दुनिया भर में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है या नहीं, सेफ है कि नहीं लगाने के लिए, क्योंकि अभी उसका ट्रायल तो हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रायल नहीं हुआ। अगर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं इस वैक्सीन के तो वो तो पता ही नहीं चलेंगे, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में इस वैक्सीन को बाजार में उतारा जा रहा है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसका अंदाजा भी उन डॉक्टरों को भी नहीं, उन साइंटिस्ट को भी नहीं जो कि वैक्सीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन है कि जब भी हम वैक्सीन करते हैं तो उसको एनिमल ट्रायल्स करते हैं और उनको लॉन्गर टाइम के लिए फॉलो अप करके देखते हैं एनिमल स्टडीज में। दूसरा ये है कि जैसे हम फेज 3 ट्रायल की बात कर रहे हैं जो साथ साथ हो रही हैं, इन वैक्सीन ट्रायल्स में जो हम सीक्वेंस में ट्रायल्स करते हैं वो हम पैरेलल में कर रहे हैं। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा टाइम जो है वो कंप्रेस हो जाए। तो उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, और जब हम वैक्सीन उतारेंगे भी तो जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनकी भी क्लोज मॉनिटरिंग होगी कि इनमें कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो नहीं है। क्योंकि एक चीज है कि हमने एक ग्रुप को वैक्सीन दिया लेकिन एथनिक वेरिएशन बहुत है। हमारे यहाँ पे कई लोगों को और कोई अंडरलाइंग बीमारी हो, उनके साथ वैक्सीन कैसे बिहेव करता है तो वो भी जानना जरूरी है। ओल्डर एज ग्रुप में कितनी इम्यूनिटी देता है, बुजुर्गों में कितनी सेफ्टी है। तो ये जैसे जैसे वैक्सीन हम यूज करेंगे तो ये भी जो है डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें भी साथ साथ हमें पता करनी चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान में हर रोज करीब औसतन 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना वायरस के चलते। जनता ये जानना चाह रही है कि क्या हम लोग पीक के को क्रॉस कर चुके हैं या पीक के नज़दीक हैं या पीक अब कितना दूर है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने केस हर रोज़ आ रहे हैं वो दुनिया में बाकी सारे देशों से ज़्यादा है। हमारी आबादी भी ज़्यादा है लेकिन दुनिया के किसी भी और देश में, पहले हम कहते थे कि आप किसी और देश से तुलना कीजिए, हिंदुस्तान में केस बहुत कम है, अब ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा केस हर रोज़ पाए जा रहे हैं, मौतें भी 1000 से ज़्यादा हो रही हैं। आपके हिसाब से हम जो पीक है उसके कितने नज़दीक हैं या कितने दूर? अगर हम ये देखें, अभी हमारे जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं। अगर हम केसेस पर मिलियन की बात करें या डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन की बात करें तो वो रिलेटिवली कम है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में सबसे ज़्यादा केसेस भारत से ही हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमें इसको कम करना है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हमारे केसेस लगभग स्टेबलाइज हुए हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे और ये लग रहा था कि हम 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, 1.5 लाख या 2 लाख तक पहुंच पाएंगे, अगर हम अब देश के आंकड़े देखें तो वो लगभग स्टेबलाइज हो रहे हैं। अगर ये स्टेबिलिटी कुछ और दिन रहती है, हफ्ता 2 हफ्ते तक रहती है, तो तब हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम कर्व हमारा फ्लैटन हो गया है और अब हम पीक हमारा आ चुका है और हम आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगेंगे। पर इसमें एक दो और जो बड़ा फर्क चीजें आंकड़ों में नजर आ रहा है, पहले जो ज्यादातर केसेस थे वो देश के बड़े शहरों से निकल के आ रहे थे, अब केसों की संख्या छोटे शहरों में और गांव कस्बों में बढ़ रही है। ये कितना खतरनाक है आपके लिहाज से? क्योंकि शहरों में तो फिर भी अस्पताल हैं लेकिन गांव देहात में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में ये कितना बड़ा खतरा है कि अगर गांव में जाता है ये वायरस तो वहां पे ठीक से टेस्टिंग भी नहीं होगी और ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो बात सही है आपकी कि जो पैंडेमिक है वो शिफ्ट कर गया है, वो छोटे शहरों में पहुंच गया है, गाँव में पहुंच गया है। जहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में केसेस ज़्यादा थे, वहाँ पे अब केसेस जो हैं स्टेबलाइज हुए हैं, और अब हमारे जो नए केसेस आ रहे हैं वो इन क्षेत्र से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी तैयारी की गई थी, चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए, चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटी की भी बात की जाए या टेस्टिंग की बात की जाए, और इसलिए हम इतने ज़्यादा टेस्ट अब कर पा रहे हैं। हम 14 से 15 लाख टेस्ट रोज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कई इलाकों में जहाँ पे पहले टेस्टिंग नहीं थी और वो छोटे शहर थे, छोटे जो जगह थे, नॉर्थ ईस्ट का एरिया था, वहाँ पे अब कर पा रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ समझने की है कि जहाँ हम शहरों की बात करते हैं वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें। छोटे शहरों में और गाँव में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए केसेस के वहाँ पे जल्दी से फैलने के या एकदम क्लस्टर बनने के चांसेस रिलेटिवली कम है। इसलिए अगर हम वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाएं, लोगों में जागरूकता करें, तो केसेस को वहाँ कंट्रोल करना रिलेटिवली इजी नहीं, रहेगा। अब अगर मगर की तो अब बात नहीं, अब तो बीमारी पहुंच चुकी है गांव देहात में। और हकीकत यह है कि अभी मैं उत्तराखंड के कुछ गांवों से निकल रहा था, वहां मैंने देखा कि लोगों में
उतनी जागरूकता नहीं है। मास्क जो कि बड़े शहरों में कम से कम फिर भी लोग लगा के घूमते हैं या उनको थोड़ा तो आइडिया है, वहाँ पे ऐसी ज़िंदगी थी सामान्य तौर पे कि लोगों को मालूम ही नहीं था या एहसास ही नहीं था या उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था या चिंता ही नहीं थी कि उनको मास्क लगा के घूमना है, उस तरह की अवेयरनेस नहीं थी। तो ये जो आप हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाएंगे, जागरूकता लाएंगे, अब तो काफ़ी लेट नहीं हो गया है सबके लिए? नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो चीजें की थी ये लॉकडाउन के दौरान हो गई थी, लेकिन ये आपकी बात सही है कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। हम आप फोन की बात करें तो जब भी आप फोन नंबर करते हैं आपको मैसेज आता है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। हम टीवी पे देखें या हम और एडवर्टीजमेंट्स देखें, सब जगह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाती है। लेकिन लोगों को इसमें अपनी अपनी रोल भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को कहें कि आप मास्क लगाएं और आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, तो उनको वो प्रॉपरली स्टेप एक्सेप्ट भी करना चाहिए, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो और कोई इलाका हो। तो ये जो बिहेवियर है इसको हमें ज़्यादा एग्रेसिवली प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर हम लॉकडाउन के इनिशियल डेज की बात करें तब ये सारा बिहेवियर बहुत अच्छा रहा था, लोग बिल्कुल ध्यान से बाहर जाते थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते थे और मास्क सबने लगाया था। लेकिन अब जैसे जैसे 6-7 महीने हो गए हैं पैंडेमिक को, तो लोगों में भी थोड़ा सा सुस्ती आ गई है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गई है, और हमें फिर से लोगों में ये री एनर्जाइज करना है उनको कि ये बिहेवियर बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस पैंडेमिक में केसेस कम करने हैं।